हेलो फ्यूचर लॉयर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम मास्टर क्लास में हम डायरेक्टली अटैक करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की यूनिट 4 को, जो है परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा क्योंकि आज का ये सेशन आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर बनने वाला है। आर यू रेडी टू सिक्योर योर मार्क्स इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से देख लेते हैं आज का रोड मैप। बेसिक समझेंगे, लीगली कौन परफॉर्म कर सकता है ये देखेंगे, एक सुपर विजुअल फ्लो चार्ट ब्रेकडाउन करेंगे, लैंडमार्क केस लॉज डिस्कस करेंगे और आखिरी में एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। टेंशन मत लीजिए, ये अकेला वीडियो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर कर देगा। ओके, सो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा। देखिए, इन हेवी लीगल टर्म्स को एकदम डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, आपने एक पेंटर को बुलाया अपना कमरा पेंट करने के लिए। डील हुई 10,000 रुपए की। उसने पेंट किया, आपने उसको पैसे दिए, किस्सा खत्म। इसे हम लॉ की भाषा में कहते हैं परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली पूरा हो गया। बट ट्विस्ट सोचिए, पेंटिंग शुरू होने से पहले आपका मूड चेंज हो गया। आपने कहा नहीं करवाना पेंट, और उधर पेंटर को भी कोई और बड़ी बुकिंग मिल गई, तो आप दोनों ने आपसी सहमति से डील ही कैंसिल कर दी। किसे क्या नुकसान, राइट? इस चीज को हम कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना। एकदम सिंपल लॉजिक है ना। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द लीगल बैकबोन। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट है। ये जो सेक्शंस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये आपके डायरेक्ट मार्क्स हैं। एकदम चीट कोड समझ लीजिए। सेक्शन 37 बेसिकली कहता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, यानी वादा किया है तो दोनों पार्टीज को निभाना पड़ेगा। सेक्शन 40 बोलता है कि अगर काम में पर्सनल स्किल चाहिए, जैसे किसी को पेंटिंग बनानी है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा, कोई और नहीं। सेक्शन 42 इज अबाउट जॉइंट लायबिलिटीज। मिलकर उधार लिया है तो भाई साहब मिलकर ही चुकाना होगा। फिर आता है सेक्शन 59, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगर आप पर 10 अलग अलग उधार हैं तो आप डिसाइड करोगे कि जो पैसे आप अभी दे रहे हो वो किस उधार के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे। सेक्शन 62 है नोवेशन, सीधी सी बात, पुराना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ो और नया बना लो। और सेक्शन 63 रिमिशन, जहां आप थोड़े कम पैसे या लेसर परफॉर्मेंस में सेटल हो जाते हैं। ये लिस्ट आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हु कैन डिमांड एंड परफॉर्म। आखिर लीगली ये ड्यूटी किसके कंधों पर है? यहाँ 4 में लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, वो तो हमेशा परफॉर्म कर ही सकता है। सेकंड, उसका एजेंट। बट ध्यान रखना, एक बड़ा एक्सेप्शन है। अगर पेंटिंग या सिंगिंग जैसी पर्सनल स्किल चाहिए तो एजेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर बाई चांस प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल एज परफॉर्म करेंगे। पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ फाइनेंशियल ड्यूटीज के लिए होता है। पर्सनल स्किल्स वहां उनके डेथ के साथ ही खत्म हो जाती हैं। और फोर्थ, थर्ड पार्टी। अगर प्रॉमिसी ने किसी तीसरे इंसान से खुशी खुशी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली ना, तो वो बाद में ओरिजिनल प्रॉमिसर पर केस नहीं ठोक सकता कि तुमने खुद परफॉर्म क्यों नहीं किया। लॉजिक कंप्लीटली क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जामिनर को इंप्रेस करने वाली मास्टर टिप दे रहा हूं। अपने आंसर शीट में ये वर्ड जरूर यूज करना, टेंडर। इसका लीगल मीनिंग है एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मतलब अगर मैं प्रॉमिसर हूं और मैं टाइम पर अपना काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर आप मुझे करने ही नहीं दे रहे या रिफ्यूज कर देते हैं, तो लॉ कहता है मैंने एक वैलिड टेंडर कर दिया है। अब इसके बाद अगर डीले होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लिख कर आएंगे तो आपको जरूर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेट्स शिफ्ट गियर्स। सेक्शन 4, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। बिना कोर्ट जाए, बिना लड़े कॉन्ट्रैक्ट को आपसी सहमति से कैसे खत्म करें। इन 4 टर्म्स को बहुत ध्यान से समझिए। पहला, नोवेशन। इसका मतलब है एक बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिसने पुराने वाले को पूरी तरह 100% रिप्लेस कर दिया। दूसरा, रिसेशन, मतलब आपने डील को ही एंटायरली कैंसिल कर दिया, ना तुम कुछ दोगे ना मैं। तीसरा है ऑल्टरेशन। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है बट दोनों पार्टीज आपसी सहमति से डिसाइड करती हैं कि चलो अंदर के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं। और चौथा, रिमिशन, यानी जितना ओड था उससे थोड़ा कम पर सेट हो जाना। 1000 रुपए लेने थे बट बोला चलो 800 ही दे दो और मैटर क्लोज करो। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्स में, नोवेशन वर्सेज ऑल्टरेशन। नोवेशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट बदल जाता है, यहां तक कि पार्टीज भी सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली लीगली डेड हो जाता है। वही दूसरी तरफ ऑल्टरेशन में पार्टी स्ट्रिक्टली सेम रहती है, सिर्फ कुछ लाइंस या टर्म्स बदलते हैं, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहता है, लिव्स ऑन, बस थोड़े नए चेंजेस के साथ। एक में कॉन्ट्रैक्ट डेड, दूसरे में जिंदा। सिंपल, परफेक्ट। मूविंग टू सेक्शन 5, द विजुअल फ्लो ऑफ परफॉर्मेंस। ये फ्लो चार्ट आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। पूरी स्टोरी शुरू होती है स्टेप 1 से, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या प्रॉमिसर ने राइट टाइम और राइट प्लेस पर अपना काम करने का ऑफर दिया? अगर हाँ तो वी गो टू स्टेप 2, एक्चुअल परफॉर्मेंस। काम जैसा तय हुआ था वैसा पूरा हो गया, बधाई हो, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफिशियली डिस्चार्ज। बट अगर बीच में पार्टीज अपना माइंड चेंज कर लें तो आते हैं स्टेप 3 पर, म्यूचुअल अग्रीमेंट। या तो बदलाव कर लो या कैंसिल कर दो, एंड इट्स डिस्चार्ज बाय कंसेंट। और भगवान न करे अगर पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट में इंसान की सडन डेथ हो जाए तो स्टेप 4 लगता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज बाय लॉ हो जाता है। देखा, ये लाइफ साइकिल कितना स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकल है। अब हम आते हैं उस पार्ट पर जो प्रॉपर्ली आपके मार्क्स स्काईरॉकेट करेगा। सेक्शन 6, लैंडमार्क केस लॉज। हमारी पहली रियल कोर्ट स्टोरी है देवी प्रसाद वर्सेस लकी भरानी, 1972। एकदम ध्यान से सुनना। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को उधार देना था। उसने क्या किया, एक छोटे अमाउंट का चेक भेजा और चेक पर क्लियरली लिख दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। दूसरी पार्टी बड़ी चालाक थी, उन्होंने चेक तो कैश कर लिया बट सोचा कि बचे हुए बैलेंस के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं। पर कोर्ट ने उन्हें तुरंत रोक दिया। कोर्ट ने कहा, भाई यहाँ सेक्शन 63 यानी रिमिशन लगता है। अगर आपने एक स्मॉलर अमाउंट को फुल सेटिस्फैक्शन मानकर अपनी पॉकेट में डाल लिया तो आप बाद में बचे हुए अमाउंट के लिए लीगली सू नहीं कर सकते।
दूसरी स्टोरी और भी क्लासिक है, लाला कपूर चंदगोढ़ा वर्सेस मीर नवाब आजम जा 1963। इसमें ग्रीडी क्रेडिटर था। उसने देखा कि ओरिजिनल डेटा से तो पैसे मिल नहीं रहे, तो उसने किसी थर्ड पार्टी से थोड़ा कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया मैटर सेटल करने के लिए। पर पैसे जेब में आते ही भाई साहब का लालच बढ़ गया और उन्होंने ओरिजिनल डेटा पर भी केस ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जोरदार फटकार लगाई। वर्डिक्ट एकदम क्लियर था, डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 41। एक बार आपने किसी थर्ड पार्टी से आपसी सहमति से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो ओरिजिनल डेटा ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। आप डबल डिप नहीं कर सकते। मैंने शुरू में आपसे मास्टर क्लास का वादा किया था ना, तो ये लीजिए एग्जाम का अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र, एक लैटिन फ्रेज जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा। प्रोमिस ज्यूरिस वेल फैक्टी। इसका आसान मतलब है अ प्रॉमिस ऑफ लॉ और फैक्ट। जब भी एग्जाम में सेक्शन 37 एक्सप्लेन करे, ये जरूर डालना। ये रूल कहता है कि अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन लीगल और फैक्चुअल प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए पूरी तरह बाउंड होते हैं, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि ऐसा नहीं होगा। ये छोटी सी आधी लाइन लिखने से आप क्राउड से बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करेंगे। ऑलराइट, एक लंबा सांस लीजिए। सेक्शन 7 30 सेकंड क्विक रिवीजन, एकदम हाई अलर्ट और फोकस यहाँ रखना। टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। सेक्शन 37, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, यू मस्ट परफॉर्म। सेक्शन 40, अगर स्ट्रिक्टली पर्सनल स्किल है तो काम सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर करेगा। सेक्शन 62, नोवेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट ही नया बन गया, और ऑल्टरेशन यानी बस पुराने वाले के टर्म्स चेंज हुए हैं। सेक्शन 63, रेमिशन, खुशी खुशी थोड़ा कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेना। देवी प्रसाद केस याद है ना, रेमिशन एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में केस नहीं कर सकते। और कपूर चंद केस, थर्ड पार्टी ने उधार चुका दिया तो ओरिजिनल डेटर आजाद, यू कैन नॉट सू हिम। एंड टाइम्स अप। यही था आपका पूरा यूनिट 4 का कोर एक्सट्रैक्ट। नाउ फॉर द फाइनल टेस्ट, सेक्शन 8, एग्जाम Q&A चेक। देखते हैं अभी तक की बातें आपको कितनी अच्छी तरह याद हैं। मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनिए। Who must perform a contract that requires specific personal skill? जैसे किसी की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनानी हो। सोचिए थोड़ा, क्या कोई थर्ड पार्टी या एजेंट इसको परफॉर्म कर सकता है? अगर आपके दिमाग में तुरंत जवाब आया ओनली द प्रोमिसर, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। सेक्शन 40 क्लियरली कहता है कि जहां पर्सनल स्किल की बात आती है वहां सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रोमिसर को ही अपना वादा निभाना पड़ेगा। और एक आखिरी धमाकेदार सवाल, What is it legally called when you let someone pay 800 rupees to settle a 1000 rupee debt? ऐसे लेसर परफॉर्मेंस या कम पैसे पर सेटल करने को लॉ में फाइनली क्या कहते हैं? याद करो वो देवी प्रसाद वाला केस। इट इज कॉल्ड रिमिशन, प्रॉपर्ली डिफाइंड अंडर सेक्शन 63। बहुत बढ़िया अगर आपने सही वर्ड दिमाग में रिकॉल कर लिया था। आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए एग्जाम के लिए। आर यू रेडी टू सिक्योर योर मार्क्स इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? डोंट जस्ट पास, टॉप योर क्लास। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट पे लो।